बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति भगवत चर्चा में भक्त चंद्रहास का पावन प्रेम प्रसंग, भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण भरी पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये जो भक्त चंद्रहास की कथा है ना, ये पग पग इसमें भगवान के प्रति विश्वास रखने की जो शक्ति है या जो क्षमता है, वो इस कथा से प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, आपने श्रवण किया किस तरह से भक्त चंद्रहास ने एक राजा के यहाँ आकर युवराज पद ग्रहण किया, शिक्षा दीक्षा हुई, और जब राजा ने दृष्टबुद्धि के पास कुंतलपुर नरेश ने भक्त चंद्रहास को भेजा कर प्राप्त करने के लिए, तो जब दृष्टबुद्धि ने देखा कि ये तो वही बालक है, पहचान लिया, और उसको लगा कि ये बालक जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो उसने अपने बेटा मदन सेन को कहा, एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा था कि इस को विष दे के समाप्त कर देना। ऐसा एक चिट्ठी लिखी और कहा कि तुम मेरे बेटे के पास जाओ। तो भक्त चंद्रहास जब मदन सेन यानी दृष्टबुद्धि के बालक के पास आते हैं, तो रास्ते से जब जा रहे थे भक्तों, तो उसी समय संत लिखते हैं कि खेलत सहेलिन मो आई बाई बाग, माझ करी अनुराग भई न्यारी देख रीझी है। माघ पाग मधी पाती छवि माती, झुक खेच लई बाची, खोल लिखो विष देन पिता खींची है। विषया सुनाम अभिराम द्रग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस भीजी है। आई मिल आलिन में लालन को ध्यान ही ये पिए, मद मानो ग्रह आई तब दीजी है। भक्तों, इसका अर्थ ये है कि जब राजा के कहने पर, यानी दृष्टबुद्धि के कहने पर, मंत्री के कहने पर चंद्रहास जी जब जा रहे थे, तो जो दृष्टबुद्धि की लड़की है वो अपनी सहेलियों के साथ में हंस रही थी, बगीचा में खेल रही थी, और उसी समय दृष्टबुद्धि की पुत्री ने ये युवराज चंद्रहास को देखा, और जब युवराज चंद्रहास को देखा तो सौंदर्य को देख करके मन में बड़ा अनुराग हुआ। प्यारे भक्तों, और उसको लगा मन ही मन कि यही मेरा पति है, और जैसे ही नजर से देखा, नजर हटने का मन करती नहीं, और वो चंद्रहास के सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध हो गई। प्यारे भक्तों, और सहेलियों के साथ खेलते खेलते चंद्रहास के निकट आई। अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप में आकर के और उनकी रूप माधुरी को निहारने लगी, यानी चंद्रहास को देखने लगी, और देखते देखते वह प्रेमाशक्त हो गई भक्तों, क्योंकि इतनी सुंदर छवि थी। लोगों को तो लगा था ये दासी पुत्र है, लेकिन भक्तों आपने सुना कि वो भी एक राजा के पुत्र थे, और वो भी राजा
बहुत श्रेष्ठ और धर्मात्मा थे। प्यारे भक्तों, तो शोभा और सौंदर्य को देख करके एकदम प्रेमासक्त हो गई और मद से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास को जब देख रही थी तो चंद्रहास ने जो पगड़ी पहनी थी और पगड़ी पहनी हुई थी उसमें एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी जो दृष्ट बुद्धि ने चिट्ठी दी थी ना कि इसको जाकर मेरे बेटे को देना, तो वो चिट्ठी पगड़ी में रखी थी। तो उस लड़की ने उस चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसको लगा कि आखिर इस चिट्ठी में क्या लिखा है, क्योंकि पिताजी के घर से आए हैं। अच्छा प्यारे भक्तों, ब्राह्मणों ने बताया था दृष्ट बुद्धि को कि तुम्हारी पुत्री का पति तो यही बालक होगा, तो आज वह बात सत्य हो रही है। और जब उसने पगड़ी से वो चिट्ठी पत्रिका खींच ली, जो कुछ भी उसमें लिखा था उसने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि हे पुत्र मदन सेन दृष्ट बुद्धि के बालक का नाम था, जो मंत्री है, राजा है, बिना कुछ सोच विचार किए इस चिट्ठी को जो आपके पास लेकर आए, जो भी इस चिट्ठी को आपको दे उसे शीघ्र विष दे देना, ऐसा उस चिट्ठी में लिख दिया था। क्योंकि वो दृष्ट बुद्धि तो अभी भी मारना चाह रहा था ना, चंद्रहास को देख के उसका तो खून खौल गया और उसने चिट्ठी लिखी कि जो भी इस चिट्ठी को तुम्हें दे और उसे शीघ्र विष दे देना, ऐसा उस चिट्ठी में लिखा। लेकिन वही मंत्री की बेटी ने जब इस चिट्ठी को पढ़ा तो उस चिट्ठी को जैसे ही पढ़ा, वांच कर देखा, तो मंत्री की जो लड़की थी उसको बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसको मन ही मन में चंद्रहास से प्रेम हो गया था भक्तों, और पिता पर नाराज होने लगी और नाराज भी हो रही थी कि ये चिट्ठी ऐसे कैसे लिख दी। फिर उसको लगा कि हो सकता है मेरा नाम लिखते लिखते, क्योंकि वो जो दृष्ट बुद्धि की जो बेटी थी ना उसका नाम था विषया, तो उस बिटिया को लगा कि शायद मेरा नाम लिखते लिखते पिताजी भूल गए, इसलिए विषया ना लिख करके विष लिख दिया। ऐसा उसने विचार करते हुए, क्योंकि उसका जो नाम था वो विषया था। तो प्यारे भक्तों, क्योंकि वो तो एक प्रेम में मदान्ध हो गई थी ना, तो उनको विष में भी अपना नाम नजर आ रहा था। भक्तों, प्रेम की गति यही है। देखो, इसीलिए कहा है कि यदि सच्चा प्रेम प्रभु से हो जाए ना, तो फिर पत्थर में भी साक्षात भगवान का दर्शन होता है। और यही घटना यहां घट रही है। उसको विष में भी विषया यानी अपना नाम लड़की को नजर आ रहा है। उसने तुरंत एक काम किया। उसने क्या किया? अपने आंख के काजल से, एक जो आंखों में काजल लगा था, और जहां उस चिट्ठी में लिखा था ना विष, उसके आगे या लिख दिया, तो पूरा हो गया विषया। विष की जगह विषया हो गया और या बना दिया। फिर मन में अति प्रसन्न हुई कि जो मैं चाह रही थी और जो मुझे चाहिए वो मुझे जरूर प्राप्त होगा। और मन में बड़ी उमंग से और अपनी सहेलियों के साथ आ मिली। प्यारे भक्तों, इधर उसको लग रहा था कि जो मेरे प्रियतम हैं और वो तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं,
और उसको प्रियतम चंद्रहास का ध्यान करती हुई और इतने प्रेम में मग्न हो गई कि वो बेहोश सी हो गई, मानो कोई नशीली वस्तु उसने पान कर ली हो। और वह घर आकर बड़ी प्रसन्न हुई, शैलियों के साथ है तो बड़ी प्रसन्न हुई। प्यारे भक्तों, इधर चंद्रहास वो पत्रिका लेकर जा रहे हैं तो विषयास्मयी प्रददातव्या त्वया मदन शत्रवे, इसका मतलब ये है कि उस चिट्ठी में इसका अर्थ है शत्रु अर्थात पराजित, जिससे ऐसे इस सुंदर बालक को जो विष की जगह, जो उसमें लिखा था ना विषया दे देना, विष लिखा था, लेकिन भगवत कृपा से विषया बन गया, क्योंकि देखिए ये भगवान की ही लीला है। विषयास्मयी प्रदत्तव्या त्वया मदन शत्रवे, उसमें तो लिखा था कि तुम इसे विष दे देना, लेकिन रास्ते में ठाकुर जी की कृपा हुई और वो विष से विषया हो गया। देखो, क्योंकि जो भक्त चंद्रसेन का जो मन है प्यारे भक्तों, और जो भक्ति है बहुत ही दृढ़ है, और भगवान कहते हैं कि जो मेरी दृढ़ भाव से भक्ति करता है तो मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। और उस बेटी को वो रास्ते में मिली, उसको स्नेह हुआ और उसने विष को विषया बना दिया प्यारे भक्तों। और वो उस चिट्ठी को उसने पगड़ी में लगाया और वो उस चिट्ठी को लेके आगे बढ़ा है। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। आगे की चर्चा कल श्रवण करेंगे। राधे।